बिल्कुल। बीजेपी हिंदुत्व के नाम के राजनीति करती है। हिंदुत्व करने के बाद लगातार यही काम करती है, वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, यही उनका कंटिन्यू ध्येय है। लेकिन अब जनता समझ रही है, धीरे धीरे निकल रही है जाल से बाहर। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि इसने हमारा इस्तेमाल करना होता है, यूज एंड थ्रो करती है। तो अब धीरे धीरे लोग उनसे कटने शुरू हो गए। इसी इलेक्शन में आपने देखा, लोकसभा इलेक्शन में 63 सीट कम हुई है उनकी। और जहाँ लीक को लेके क्या करें? पेपर लीक क्या गवर्नमेंट की फेलियर आप मानते हैं? गवर्नमेंट की ही फेलियर है। पेपर गवर्नमेंट कराती है कंडक्ट, गवर्नमेंट ही किसी एजेंसी को पेपर कराने का ठेका देती है। जब वो उससे चाक चौबंद होकर उससे पूरी सुरक्षा के फुल प्रूफ पेपर होते हैं तभी तो उन्हें एजेंसी देगी। एसएससी के पेपर तो लीक नहीं होते, पहले भी नहीं होते थे। अभी ये सारी एजेंसियां कौन कौन सी नई नई आगे, कोई एनटीए आगे, कोई और आगे, अब पेपर लीक होने क्यों शुरू हो गए? सरकार नहीं चाहती कि बच्चों का पेपर पास होगा तो उन्हें नौकरी भी देनी पड़ेगी। नौकरी देनी, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे फिर एडमिशन के एग्जाम हो। लीक हो जाएगा, एक साल पूरा गया, ये पेपर लीक हो गया, अब अगला पेपर होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, इतने में एक साल बीत जाएगा। इससे पहले कंपटीशन एग्जाम थे, जनरल कांस्टेबल की वहाँ पे यूपी में भर्ती निकली थी, 50,000 वैकेंसी थी कि जुलाई के बाद पेपर होगा। आपने कहीं सुना पेपर की कोई घोषणा सुनी? अभी तक भी नहीं सुनी। अब किस में लग गई योगी जी? कांवड़ यात्रा की जिम्मेदारी देखो, कांवड़ यात्रा पे ध्यान दो, कांवड़ यात्रा में सिस्टम सेट करो। पेपर से उन्हें कोई मतलब नहीं है। यूपी में अभी तक 9 पेपर लीक हो चुके, कोई लेना देना नहीं उन्हें, कोई मतलब नहीं उन्हें। पेपर लीक हो रहे होते रहे, वो चाहते ही है हम पेपर दिखा देंगे कि हम पेपर कंडक्ट कर रहे हैं, उसके बाद वो लीक हो जाएगा। 1-1.5 साल के लिए मामला ठंडे बच्चे में गया, फिर नए सिरे से फार्म भरे जाएंगे, नए सिरे से लोगों की कवायद शुरू करी जाएगी और उसके बाद नए सिरे से सिस्टम होगा। फिर उसके बाद अगर वो फिर पेपर लीक हो गया, 2-3 साल इसी काम में बीत गए। चाहते ही नहीं। आप कांवड़ यात्रा की बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट के लोग कह रहे हैं, खास करके केंद्र वाले भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के गवर्नमेंट में भी तो यूपी में कांवड़ यात्रा पर रोक लगता था। कांवड़ यात्रा निकलती थी अखिलेश यात्रा जी के टाइम में, और इस तरह से कभी हेलीकॉप्टर से फूल तो नहीं बरसाए जाते थे। डीजीपी आके उनके चरण तो नहीं धोते थे कांवड़ियों के, डीजीपी उनके ऊपर फूल तो नहीं बरसाते थे। डीजीपी का काम शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था का बरकरार रखना है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। तो कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाने के लिए भाई आप सिर्फ जिम्मेदारी संभालोगे, आप फूल क्यों बरसाओगे? कांवड़ तो बहुत सालों से चलती आ रही है, लेकिन उसका जो रूप बदल दिया गया, हमें उससे दिक्कत है। आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसवा रहे हो, हेलीकॉप्टर से आपने कभी दवाई तो नहीं बरसवाई, हेलीकॉप्टर से अपने खाद्य सामग्री तो नहीं बरसवाई, आपने हेलीकॉप्टर से दवाइयां तो नहीं बरसवाई। कोरोना के टाइम में हेलीकॉप्टर से कभी किसी बीमार को लिफ्ट तो नहीं करा। अभी 125 लोग मरे हैं हाथरस में, आपने हेलीकॉप्टर भेजा वहाँ पे 2-4 लोगों को भी उठाने के लिए कि भाई यहाँ इनको इलाज नहीं मिल रहा, चलो हेलीकॉप्टर भेजते हम, चलो दो बड़े इलाज कहीं लखनऊ भेज दो या मेरठ भेज दो या किसी और महानगर में भेज दो जहाँ इन्हें इलाज मिल सके, या दिल्ली भेज दो। कहाँ है वो हेलीकॉप्टर? अभी नजर आ जाएगा हेलीकॉप्टर। जब कांवड़ निकली तो उनके ऊपर फूल बरसाने के लिए हेलीकॉप्टर अवेलेबल है, लेकिन गरीबों के लिए, जो बीमार हैं, जो मर चुके हैं, जो मरनासन है जिनके लिए, उनके लिए हेलीकॉप्टर नहीं है आपका। उसमें तेल खत्म हो जाता है आपका, तो गलत क्यों ना ठहराए हम इस चीज को? आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो हिंदुओं के नाम पर राजनीति कर रही है, मोटी मोटा का नाम। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी हिंदुत्व के नाम के राजनीति करती है। हिंदुत्व करने के बाद लगातार यही काम करती है, वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, यही उनका कंटिन्यू ध्येय है। लेकिन अब जनता समझ रही है, धीरे धीरे निकल रही है जाल से बाहर। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि इसने हमारा इस्तेमाल करना होता है, यूज एंड थ्रो करती है। तो अब धीरे धीरे लोग उनसे कटने शुरू हो गए। इसी इलेक्शन में आपने देखा, लोकसभा इलेक्शन में 63 सीट कम हुई है उनकी। और जहां सबसे बड़ा हिंदुत्व का एजेंडा चलाया था इन्होंने, सत्ता में है, वही सत्ता में है, लेकिन बैसाखियों के सारे है ना। तो जैसा लालू जी ने कहा है कि हम इस सरकार को गिरा देंगे, तो वो गिर भी जाएगी। और जिस हिंदुत्व का सहारा लेके अपने आप को बहुत बड़े 30 मार का समझते थे, उसी हिंदुत्व ने इनको अयोध्या में धूल चटा दी। पूरा रामायण सर्किट हरा दिया। आपने यूपी में सबसे ज्यादा सीटें लाने की उम्मीद रखी थी, और यूपी में आपकी आशा से अनुरूप एक भी सीट नहीं आई। 33 सीटों पे आप सिमट के रह गए, तो जनता आ रही है ना। और इसी यूपी में सर्वे हुआ ना, CSDS नाम की संस्था है भारत की, जिसने सर्वे करा था, जिसमें 38% लोग चाहते थे कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, और मात्र 32% लोग यूपी के चाहते थे कि जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो फर्क आ रहा है ना धीरे धीरे। हिंदुत्व की राजनीति जी हट रही है ना। हिंदुत्व की राजनीति नहीं, विकास की आप राजनीति करो, जनता आपके हमेशा साथ रहेगी। आप धर्म के आधार पे अफीम चटा के कब तक आप उनसे काम ले लोगे? जवान बच्चे, उन्हें भी आज यकीन आ रहा है। पीछे आपने देखा ही था, बहुत हुआ जय श्री राम नहीं चाहिए, जय श्री राम। आपके बार री एग्जाम, जब ये कांस्टेबल परीक्षा स्थगित हुई थी, सारे बच्चों ने नारा यही लगाया था, नहीं चाहिए जय श्री राम, आपकी बार री एग्जाम। अल्टीमेटली वो पेपर, उससे पहले भी आपको याद होगा, बीजेपी गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी नहीं ली थी कि पेपर नहीं लीक ही नहीं हुआ। जब चारों तरफ से आ गया, जब चारों तरफ से गिर गया। जो शिक्षा मंत्री है वो कह रहे थे कि हल्की फुल्की घटना है। हाँ। जो स्टूडेंट है, खास करके ऐसा ग्रुप वाले, SFI वाले, वो लोग राजनीति कर, उनको तो हर चीज हल्की फुल्की लगती है। वो सीरियस में होते किस चीज में है? 24 लाख बच्चों का भविष्य अधर में अटका पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान लेके बैठा है, और वो कह रहे हैं हल्की फुल्की घटना है। उनके लिए तो सारी हल्की फुल्की घटना है। 125 लोग हाथरस में मारे हैं, उनके लिए वो भी हल्की फुल्की घटना है। और वहाँ पे उनका महंगाई उनके लिए हल्की फुल्की घटना है। वहाँ का उनका केंद्रीय मंत्री बयान दे रहा है, कोई भी दाल 100 रुपए किलो से ऊपर नहीं है। अरे बाजार में जाके तो देख, 100 से नीचे तेरे को कौन सी दाल मिलेगी? एक भी दाल ऐसी नहीं है जो आज की डेट में 100 रुपए से नीचे हो। सब 120, 130, 140 पहुंची हुई है। और सबसे ज्यादा पॉपुलर दाल जो होती है अरहर की दाल, वो 200 क्रॉस कर चुकी है। लेकिन वो तो अपने एसी कमरों में बैठे, उन्हें जमीन हकीकत से कुछ लेना देना नहीं है। वो बड़बोले आदमी है, बड़बड़ करते हैं। फिलहाल
दुर्भाग्यवश सत्ता उनके हाथ में है, तो इसलिए इनके अहंकार सिर पे चढ़ा हुआ है, ये भी बहुत जल्दी नीचे आएगा। राहुल गांधी को लेकर मोदी जी ने भी कहा, आपने भी सुना होगा, खासकर बीजेपी के सभी लोग कह रहे हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, कह रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी की मां जो सोनिया गांधी उन्हें कंपार्टमेंट दिलवा रही है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी तीसरी बार भी असफल है, फेल। फेल हो गए तो डरते क्यों उनसे, राहुल गांधी जी से? क्यों सुबह सुबह राहुल गांधी जी के पीछे पड़े रहते हो? क्यों उनके बयानों के पीछे पीछे भागते हो? उनके एक बयान देने की देर होती है, पूरा का पूरा प्रिंट मीडिया, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारे के सारे आपके बीजेपी के सांसद, विधायक, निगम पार्षद और जिला मंत्री, संगठन मंत्री, महामंत्री और छोटे मोटे जिनको कहते हैं छुटभैया नेता, वो तक तो राहुल गांधी सीधी वो टक्कर अपनी राहुल गांधी से मानते हैं। अगर आपको नहीं लगता राहुल गांधी की बातों में कोई दम है, तो उनकी बातों पे पीछे क्यों करते हो? क्यों पड़ते हो उनके पीछे? क्यों आपकी हालत खराब होती है राहुल गांधी जी का एक वक्तव्य देते ही? क्यों आप उनकी संसद में माइक बंद कर देते हो? बोलने दो ना फिर उन्हें। आपको पता है उनकी आवाज बहुत दूर तक जा रही है, हर जनता आज की डेट में उनकी आवाज सुन रही है। अभी पीछे राहुल गांधी जी का यूट्यूब पे भाषण चल रहा था, 6,44,000 बंदे उसको लाइव देख रहे थे, और मोदी जी का भी चल रहा था, 24,000 लोग थे। कि नहीं चाहते लोग अब मोदी जी को देखना, खत्म हो गई मोदी जी की जितना औरा था। मैं तो कह रहा हूँ उन्हें टाइम पे आप अपने आप को किसी के लिए बहुत राहुल गांधी भाषण देते हैं गुजरात में, जब उनकी ऑफिस छोड़ दी जाती है कांग्रेस वाले, उसके बाद जाते हैं वहाँ दौरा करते हैं, उन्होंने भाषण दिया, तो आपने भी सुना होगा कि लिख कर ले लीजिए, हम बीजेपी को हरा रहे हैं गुजरात चुनाव में। बिल्कुल ठीक बात है। इससे पहले भी संभावनाएं पूरी बन गई थी। 2022 में जब गुजरात का चुनाव हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे युवा नेता आए थे, हार्दिक पटेल जैसे और कई सारे और नेता थे, लेकिन बीजेपी ने वहाँ पे अपना पूरा जो है भय फैला के, उनको कैप्चर करके, उनके ऊपर मुकदमे डाल के, उन्हें यूएपीए में फंसा के, उनके ऊपर एनएसए लगा के उनको सब नेताओं को जो है काफी हद तक नीचे डाउनफॉल कर दिया था उनका। तो उसके बाद उनके पास वहाँ पे उनको अपना वो नहीं मिला, विकल्प नहीं मिला, जिसकी वजह से इनको जीत मिली वहाँ पे गुजरात में। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने खुद जाके वहाँ पे कमान संभाली है गुजरात की, तो उनमें जो है जोश वापस आएगा कार्यकर्ताओं में, और अगले वाले 27 के चुनाव में इस बार कंफर्म है कि बीजेपी वहाँ से बाहर होगी। बीजेपी की जनता वहाँ से दुखी है, सड़कों पे गड्ढे हुए पड़े और लोग वहाँ पे बीजेपी का झंडा लगा रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है कि बीजेपी का झंडा क्यों लगा रहे हो? सरकार तो तुम्हारी है, सड़कें देखना तुम्हारा काम है, पानी भर के गड्ढे हो गए तो और कौन देखेगा? दिल्ली सरकार जाके देखेगी गुजरात सरकार में? क्या गुजरात सरकार नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? सीधी सी बात है। लोग परेशान है, दुखी हैं, जा रहे हैं वहाँ पे। एक आखिरी प्रश्न पेपर लीक को लेकर, क्या सरकार की मिली भगत से पेपर लीक होता है? क्योंकि जो ओम प्रकाश राजभर के एक विधायक है बेदी वर्मा, उन्होंने कहा था कि मैं जो चाहूँ पेपर लीक करवा सकता हूँ। जाहिर बात है, बिल्कुल जो उन्होंने कहा है सही कहा है। सच्चाई कहते हैं ना, छुपती नहीं है, निकली आती है, तो वो सच्चाई निकली आई है। और जो बात उन्होंने बोली है कि सरकार की मिली भगत के बिना हो नहीं लगता, सरकारी पेपर देने वाली एजेंसी को हायर कर रही है, सरकार की प्रेस में पेपर छप रहे हैं, अगर प्रिंटेड पेपर है या अगर वो इलेक्ट्रॉनिक पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हो रहे हैं, कंप्यूटराइज पेपर होने, तो सरकार ही उनके पास भेज रही है, सरकारी सेंटर सेट कर रही है, और सेंटर में आप हेरा फेरियां कर रही हो, डमी कैंडिडेट बिठा रही हो, तो बिना सरकार की जिम्मेदारी उसके मिली भगत के कुछ हो जाएगा? बड़ा छोटा सा उदाहरण है, आप देखो, अगर कहीं किसी इलाके में कोई बात होती है, कोई अपराध होता है, अगर उसमें आईओ आपका अपना आ जाए, तो क्या आप उसमें से बरी नहीं होते? हो जाते हो। मिली भगत होती है, कहा जाता है कि पुलिस मिल गई जी, सीधी सी बात है, तो पुलिस मिल गई तभी तो आप बरी हो जाते हो, सीधी सी बात है। तो सरकार अगर मिल गई, सरकार उसमें शामिल है, तभी तो पेपर लीक हो रहा है, अदरवाइज कैसे लीक हो जाएगा? और अभी ये पेपर लीक क्यों नहीं हुए? पहले तो नहीं होते थे, 2014 से पहले तो पेपर लीक नहीं होते थे, सारे के सारे पेपर कंडक्ट होते थे, बढ़िया तरीके से कंडक्ट होते थे, हर साल का शेड्यूल फिक्स होता था, पर रेशियो कम था, इक्का दुक्का होता था, कभी कभार कोई होता था, बहुत गिनती का, कभी कभार कोई भूले भटके कोई हो गया, वो भी छोटा मोटा पेपर होता था। और अब तो सारे के सारे जितने बड़े पेपर हैं, सारे हर दूसरा पेपर लीक हो रहा है, कंटिन्यू यही हालत चल रही है। तो सरकार, मैंने बताया ना कि पेपर अगर हो जाएगा तो पेपर पास करके बच्चे आएंगे, फिर वो नौकरी मांगेंगे। अब नौकरी देने के लिए इनके पास है नहीं, नौकरी देना नहीं चाहते, तो उसका सबसे बढ़िया तोड़ ही इन्होंने ये निकाला है, पेपर ही लीक कर दो, 1 साल के लिए तो बात गई। पिछले साल की बात है, कांस्टेबल जीडी की परीक्षा जो हुई थी फरवरी या मार्च के आसपास की बात है, आज जुलाई आ गए, 6 महीने से ऊपर हो गए, है कहीं उसका नामो निशान कि दोबारा पेपर होने वाला है? वो नहीं हो रहा, टालते चले जाएंगे, बस यही इनकी है। एनटीओ के लेके कि एनटीओ को लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि एनटीओ को रद्द कर देना चाहिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। आप मानते हैं कि एनटीओ को रद्द कर देना चाहिए? हाँ जी, एनटीए के जो हेड है उन्हीं के ऊपर आरोप लगेंगे, उन्होंने पेपर वो करवाया, पेपर लीक करवाया, और पेपर लीक वालों से उनकी मिली भगत है, और उसी एनटीए हेड को जो है उन्होंने वो जांच कमेटी में भी बिठा दिया। आप ही हो, आप ही मुंसिफ और आप ही अपराधी, दोनों ही बात एक जैसी हो गई भाई। तो ये क्या हुआ? आप ही अपराध कर रहे हो और आप ही को उसकी जिम्मेदारी दे दी कि आप ही इसकी जांच करोगे। फिर भी इसमें कोई गुंजाइश रहेगी कि बीजेपी की मिली भगत से या सरकार की मिली भगत से पेपर लीक नहीं होते? सीधी सी बात है, हर कोई समझ सकता है इस बात को। तो